दोस्तों आज मैं आपको साउथ कोरिया का पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक नक्शा समझाऊंगा कि इसमें टोटल कितने प्रोविनेंस है, प्रांत है, कितने महानगर हैं यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और कितनी स्पेशल सिटीज़ हैं। हम लोग इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो प्रशासनिक ढांचा है उसको ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको साउथ कोरिया का भूगोल समझाया था, ज्योग्राफी समझाई थी, जहाँ पे मैंने आपको उसकी नदियाँ, उसके पहाड़, सारी चीज़ें बताई थी। आज इस छोटी सी वीडियो में हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा समझ लेंगे। तो देखो, ये बात तो आपको पता है कि साउथ कोरिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो सियोल है। ये सिर्फ देश की राजधानी नहीं है बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक गढ़ भी है। यानी कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसका केंद्र इसी को माना जाता है। संस्कृति भी यहीं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको सियोल स्पेशल सिटी कहा जाता है। अगर इसके पूरे ढांचे की बात करोगे तो इसको टोटल 17 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें से एक विशेष शहर सियोल तो हो ही जाता है। इसके अलावा 6 महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। इन 6 शहरों में आते हैं बुसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, डेगू, इंचियोन, ग्वांगचू, डेजोन और उल्सान। ये वो 6 शहर हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। वैसे ज़्यादातर जनसंख्या, लगभग आधी जनसंख्या सियोल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहती है, लेकिन ये क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी जनसंख्या रहती है। यहाँ पर एक विशेष स्वशासित शहर भी है, स्पेशल सेल्फ गवर्निंग सिटी जिसको आप कह सकते हो, और वो है सेजोंग। इसे प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? देखो, सेजोंग के विकसित होने से पहले यहाँ पर सारा काम, गवर्नमेंट का सारा काम सियोल से होता था, सारा आर्थिक काम भी सियोल से होता था, सांस्कृतिक काम भी सियोल से होता था। ऐसे में सियोल जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए, मतलब दूसरी जगह शक्ति को ट्रांसफर करने के लिए इस शहर को डेवलप किया गया था। तो अब पावर के 2 सोर्सेस हो गए, एक सियोल, एक सेजोंग। अब ऐसा करना जरूरी भी है। अक्सर एक जगह जब पावर जमा हो जाती है तो कहीं ना कहीं तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर पावर सोर्सेस होना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा पूरे कोरिया में आपको 9 प्रांत देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आता है ग्योंगी, दूसरा गैगवॉन, विशेष स्वशासित शहर है ये, तीसरा उत्तरी चुंगचेओंग, चौथा दक्षिणी चुंगचेओन, तो एक साथ याद हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी, फिर उत्तरी जियोला, दक्षिणी जियोला, उत्तरी ग्योसेंग, दक्षिणी ग्योसेंग और आखिर में जेजू। जेजू द्वीप के बारे में मैंने आपको अलग से बताया था। ये पूरा का पूरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के अंदर आता है, तो इंपॉर्टेंट है। ये भूगोल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इसके अंदर से। तो ये टोटल 17 हिस्से हो जाते हैं, जिसमें 9 प्रांत हैं, 6 महानगर हैं, एक विशेष स्वशासित शहर है जिसको हमने सेजोंग कहा, और एक विशेष शहर है सियोल। इस तरह टोटल 17 हो जाते हैं। बात करेंगे यहाँ के टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार के बारे में, तो दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति प्रणाली वाला लोकतांत्रिक गणराज्य चलता है। इसको प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसको आप कह सकते हो। देखो, यहाँ पर एक राष्ट्रपति होता है जो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। इसके जो चुनाव होते हैं वो सीधे जनता द्वारा किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, MP, MLA वगैरह वोट देते हैं, उसके बाद चुना जाता है, सबके वोट की वैल्यू देखी जाती है, फिर चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर जनता सीधे राष्ट्रपति चुनती है 5 साल के लिए। यहाँ पर एक संसद बनी हुई है, पार्लियामेंट, जो कि एक सदनीय संसद है जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। और इस सरकार के भी 3 मुख्य अंग होते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। यहाँ की राजनीति बहुदलीय है, जहाँ पीपल्स पावर पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्य दल के रूप में देखे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर भारत में मेन पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। वहाँ पर राष्ट्रपति के पास होती है। अब देखो, आखिर में मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट शहरों की बातें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले सियोल की बात करोगे तो यहाँ पर एक ज़िला है गंगनम नाम का। वो ज़िला दुनिया भर में बहुत मशहूर है और ये व्यापार और आधुनिक जीवन शैली का केंद्र माना जाता है। काफ़ी मॉडर्न लाइफ जीते हैं यहाँ के लोग। गंगनम स्टाइल नाम का एक गाना भी आपने सुना होगा, तो ये कहीं ना कहीं उसी ज़िले के बारे में है। दूसरा है सेजोंग। सेजोंग जो है, इसे प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। सरकार के कई मंत्रालय सियोल से हटकर यहाँ शिफ्ट किए गए हैं ताकि सियोल की भीड़ कम की जा सके, भीड़ कम हो सके। तीसरा आता है इंचियोन। ये दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक है और ये एक प्रमुख फ्री इकोनॉमिक जोन और बंदरगाह शहर है, तो व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंचियोन। फिर आता है बुसान, दक्षिण कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है।
जितने भी इसके समुद्री तट हैं बहुत ही अच्छे हैं, लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत मशहूर हो जाता है। तो बुसान भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं जेजू के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक ज्वालामुखीय द्वीप है और ये जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण कोरिया के हवाई के नाम से जाना जाता है। कोरिया का हवाई किसे कहा जाता है? जेजू द्वीप को। सवाल बन सकता है। इसके अलावा जेजू द्वीप की ज्योग्राफी बहुत ही सुंदर है, इसलिए तरह तरह के पर्यटक यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। आखिर में ग्योंगजू नाम का एक शहर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसे बिना दीवारों का संग्रहालय कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राचीन शिला साम्राज्य के ढेरों ऐतिहासिक अवशेष और मंदिर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के लिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है ग्योंगजू को। तो यहाँ भी पर्यटक आते हैं, घूम के जाते हैं, स्टडी भी होती है। तो ये हो जाता है साउथ कोरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये वीडियो और भूगोल वाली वीडियो आप देख लोगे पूरी, तो आपको पूरा साउथ कोरिया एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।